आज हम जॉर्जिया के शांत और खूबसूरत शहर मैकडोनाह से गुजर रहे हैं। अटलांटा की भीड़ भाड़ से दूर ये छोटा सा शहर एक अलग ही पीसफुल फीलिंग देता है। ड्राइविंग करते हुए सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च ऑफ मैकडोनाह पर। पुरानी अमेरिकन चर्च आर्किटेक्चर और उसके आसपास का शांत वातावरण इस शहर की सिंप्लिसिटी को और खूबसूरत बना रहा था। आगे बढ़ते हुए हमने देखा मैकडोनाह म्यूनिसिपल कोर्ट, जहां इस छोटे शहर का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल सिस्टम चलता है। फिर रास्ते में दिखाई दिए हेनरी काउंटी के कई इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, जिनमें शामिल है हेनरी काउंटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। रास्ते में छोटे लोकल स्टोर्स, अमेरिकन टाउन की सिंपल रोड्स और शांत माहौल इस सफ़र को और भी रिलैक्सिंग बना रहे थे। हमने रास्ते में डॉलर जनरल भी देखा, जो अमेरिका के छोटे शहरों में काफ़ी कॉमन स्टोर माना जाता है। धीरे धीरे शहर पीछे छूटने लगा और सड़कों के आसपास हरियाली बढ़ने लगी और आखिरकार हम पहुंच गए ब्यूटीफुल हेरिटेज पार्क में प्रवेश करते ही सबसे पहले नज़र पड़ी हवा में लहराते काउंटलेस अमेरिकन फ्लैग्स पर। पूरा वातावरण देशभक्ति और हिस्ट्री की फीलिंग से भरा हुआ लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें दिखाई दिया एक पुराना स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन। यह था फेमस ओल्ड नंबर 7 स्टीम इंजन, जिसका इतिहास 1900 के कैंप क्रीक wreck से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये लोकोमोटिव 1933 में बनाया गया था और पेंसिल्वेनिया में स्टीम पावर से चलने वाले आखिरी इंजन्स में से एक था। उस समय कोल इसकी बॉयलर्स को फ्यूल देता था। पहले इसे हाईलैंडर कहा जाता था, लेकिन हेनरी काउंटी के लोगों के लिए यह आज भी ओल्ड नंबर 7 ही है। उस पुराने ट्रेन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका का पुराना इंडस्ट्रियल एरा आज भी यहीं कहीं जिंदा हो। लेकिन हिस्ट्री यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ा आगे हमें दिखाई दिया वेटरन्स म्यूजियम, जिसका नाम वेटरन लीडर जेम्स जिम जॉयस के सम्मान में रखा गया है। हालांकि म्यूजियम उस समय बंद था, लेकिन उसके आसपास मौजूद मिलिट्री डिस्प्लेस काफी पावरफुल फीलिंग दे रहे थे। वहीं पास में खड़ा था वियतनाम वॉर का फेमस मिलिट्री हेलीकॉप्टर द ह्यूई UH-1H। इसे वियतनाम वॉर का वर्कहॉर्स कहा जाता था। यही हेलीकॉप्टर सोल्जर्स को बैटलफील्ड तक पहुंचाने, मेडिकल रेस्क्यू मिशंस और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुराना हेलीकॉप्टर, लहराते फ्लैग्स, हिस्टोरिक ट्रेन और शांत पार्क, सब कुछ मिलकर इस जगह को सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि हिस्ट्री, सैक्रिफाइस और मेमोरीज का एक जीवंत हिस्सा बना रहे थे। कभी कभी ऐसी शांत जगहें हमें एहसास दिलाती हैं कि हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि इन रास्तों, मशीन्स और यादों में भी जीवित रहती है।